नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज लच्छा पराठा की, इतनी आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि आपका पहली बार में ना लच्छा पराठा बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। और इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे आपका लच्छा पराठा बहुत ही अच्छी तरीके से बनने वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगी। किस तरीके से आपको डो रखने का, यानी कि आटा कैसे हम इसको सर्कल करेंगे, वो हर एक बारीक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपका पहली बार में लच्छा पराठा बनके प्याज का तैयार हो जाएगा। तो चलिए जानते बिना वक्त गवाए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। प्याज काटने के लिए यहाँ पर मैंने ली हूँ 2 प्याज जो मीडियम साइज के हैं। जितना हो सके आपको उतना बारीक बारीक इसको लच्छा प्याज करने का। आपको प्लीज़ इसमें यहाँ पर कोई चॉपर का यूज़ मत करिए, क्योंकि चॉपर का यूज़ करेंगे ना तो एकदम बहुत ही छोटा बारीक पीसेस में आ जाएगा, तो वो आपको अवॉइड करने का है। तब इस हिसाब से मैंने कांदे काट लिए। अब यहाँ पे मैंने थाली ले ली, थाली में मैंने कांदे रखे, नमक डाल दूंगी। नमक इसलिए जो इसकी जो पानी है ना वो निकल जाए, जो हमें बेलते वक्त ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पे जो इसके और भी मसाले जो यानी जो लगने वाले हैं, जैसे कि धनिया, मिर्ची और लहसुन अदरक लगेंगी, उसको भी हम यहाँ पर बारीक बारीक कट करनी है। जैसे मैंने 2 लहसुन ली हूँ, 1 इंच अदरक ली हूँ और मिर्ची ली हूँ। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे तो मिर्ची आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अदरक और मिर्ची का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस सबको मैंने बारीक कट कर ली। अगर आपको चाहिए तो आप इसे पेस्ट भी यहाँ पर बना के डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने धनिया ली, 1 पंच यानी कि 1 मुट्ठी धनिया ली हूँ खाली फ्लेवर के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब आप ना लच्छा पराठा बनाए ना तो आप ज़रूर धनिया डालें, क्योंकि धनिया डालने से उसका टेस्ट फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बस सारे हमारे मसाले कट चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आटा गूंदने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसको भी रेस्ट देने को चाहिए टाइम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ना आटे को आप नॉर्मली बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं उसी तरीके का। लेकिन जो लच्छा पराठा का जो आटा रहता है थोड़ा सा आपको ढीला रखने का, थोड़ा सा यानी कि टाइट एकदम नहीं रखने का। समोसे जैसा वैसा नहीं रहता, वैसा नहीं रखना, थोड़ा ढीला रखने का। तो इसको 20 मिनट के लिए तो मैंने रखी थी, और मैंने कांदे को तो पहले से रखी थी तो उसका पानी अभी तक नहीं निकला था। तो 20 मिनट होने के बाद इसको मैं फिर से आटे को अच्छी तरह से गूंद देती हूँ। गूंदने के हिसाब से मैंने जो आटा जितना मैंने बनाई थी वो 4 पराठे के लिए बनाई थी, यानी कि 2 हमारा लच्छा पराठा बनेगा। बस अब इस तरीके से होने के बाद हम क्या करेंगे, सूखा डस्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपनी जो रोटी जो मैंने बनाई थी लोई, उसको बनाकर उसको गोल करेंगे। ध्यान रखिए, अगर आपने ज़्यादा आपको सूखा आटा लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका आटा है ना थोड़ा रनिंग हो गया, यानी कि आपका जो डो है बहुत ज़्यादा पानी वाला हो गया। तो वो आपको नहीं रखनी चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उतना ज़्यादा होएगा ना तो फिर वो बहुत बेलने में भी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा आटा भी सूखा लगेगा और सेकने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी चारों जो रोटियां थी बना ली हूँ। अब हम अपनी फिर से पीछे आ जाते हैं, यानी कि जो हमने मसाले बनाए थे उन सब के कांदा के जैसे यहाँ पे मैं पानी निकाल रही हूँ। इसमें क्या होता है ना कि पहले से अगर आप रोटियों की तैयारी करके रखे रहोगे ना तो ये मसाला बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने सब रेडी तो किया ही था। तो बस, तो यहाँ पर हम यहाँ पे अपने कांदे डाल देंगे और इस तरीके से प्लेट में रख दी। जो पानी था उसको निकाल दिए, डिस्कार्ड करके आप उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने लहसुन मिर्चा का जो यहाँ पे जो मैंने कट की थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी हूँ। अगर आपको चाहिए ना तो आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने बताई थी। और यहाँ पर आप धनिया डाल दी, धनिया डाल दी। गरम मसाला है, अब इसमें डालेंगे हल्दी 1 चम्मच। हल्दी के बाद हम डालेंगे इसमें हींग डाली हूँ, हींग जो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और फिर बाद में रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ की, मैंने रेड चिली फ्लेक्स यूज़ की। अगर आपके पास रेड चिली पाउडर तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब जो लच्छा पराठा का थोड़ा टेस्ट अच्छा है, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन डाली। अब ये मेरे घर का भरा मिर्चा अचार है, जो पूरा गेम चेंजिंग कर देगा लच्छा पराठा का। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास भरा मिर्चा का अचार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी अचार का सिर्फ खाली मसाला आपको ज़रूरत है, जैसे कि आम का अचार हो गया। अगर आपके पास अचार ही नहीं है, उसके मसाले भी नहीं है, तो आप यहाँ पे चाट मसाला का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक बार मैंने पूरा मसाला बना दी। अब यहाँ पर मैं रोटी में थोड़ा तेल लगाकर जो हमारा
रोटी है जो अच्छी तरीके से फैलने के लिए तैयार हो। तो बस इस तरीके से हम रोटी दूसरी ऊपर रख के अच्छे से टैप कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर रोलर का यहाँ पे यूज़ की हूँ, तो यहाँ पर एक रोटी में 4 कट होएगा और आपको उसी तरीके से टाइटली आपको ना हर एक रोल को घुमा घुमा कर उसको गोल घुमाने का है। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। और फिर बाद में सूखा आटा डस्ट करके फिर उसके बाद मैंने कलौंजी डाली, यानी कि ब्लैक सेसमी। फिर बाद में यहाँ पर ब्लैक सेसमी सॉरी अलग होता है, कलौंजी डाली। और फिर बाद में यहाँ पे मैं रेड चिली फ्लेक्स डाल के उसको सूखा डस्ट करके अच्छी तरीके से आराम से इसको बेला गया। एकदम जोर जोर से आपको नहीं बेलने का है, ये चीज आपको याद रखने का है। तो अब यहाँ पे मैंने बटर डाली हूँ, आप चाहिए घी का भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बटर रखी थी। इस तरीके से मेरा जो तावा है उसमें बटर और घी का थोड़ा फ्लेवर अच्छी तरीके से चले गया है। अब यहाँ पर मैंने अपने पराठों को डाल दी, जो लच्छा पराठा था आराम से डालिए कि धीमी आंच में इसको पकाइए कि हमने जो इसके जो फीलिंग है और फिर बाद में जो बहुत ज़्यादा लेयर है इसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें का तापमान यहाँ पर रखने का है। तो अब आपको उसी तरीके से आप बनाइए पराठा, जिस तरीके से आप उलटते पलटते बनाते हैं अपने नॉर्मल पराठे को। बस इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस या कोई टेक्निक नहीं है, बस आपको उसी तरीके से यहाँ पर अपने सारे पराठों को तैयार करके यहाँ पे बना देने का है। तो बस इसी के साथ मेरा ये लच्छा जो पराठा है वो भी अच्छी तरीके से बन गया है। याद रखना आपको अच्छे से ही पकाने का है। तो बस उम्मीद है आपको आज के वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इसके साथ बिल्कुल भी ना भूलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये लच्छा पराठे की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी के लिए